दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और मैं आपको अपने YouTube चैनल माँ शारदा एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए आर.एस. अग्रवाल बुक का पार्टनरशिप चैप्टर को लेकर आया हूं। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप होता है कि मान लीजिए कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एक साथ मिलकर एक ही व्यापार के लिए जो धन लगाते हैं उसे ही पार्टनरशिप कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही व्यापार करने के लिए जो धन लगाते हैं उसे ही हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने बुक का क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 एवं 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1.5 लाख रुपए का लाभ में से मीना का भाग कितना है, यह आपको बताना है। तो एक नीना है और एक मीना है, दोनों ने कुछ पैसा दिया। था नीना ने कितना पैसा दिया, तो 30,000 लगाया, और मीना कितना, तो 45,000 लगाया। तो 2 वर्ष के अंत में यानी कि 2 वर्ष बाद, यानी कि दोनों जो स्टार्टिंग से पैसा लगाएं और दो वर्ष बाद उनका हिसाब किया, यानी कि ये भी 2 वर्ष और ये भी कितना, 2 वर्ष। तो ये 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 30 से 30, और 15 के पहाड़ा से 3 बार में और 15 के पहाड़ा से 2 बार में, यानी कि 2:3 का क्या होगा, 3 होगा। तो जो 2 वर्ष बाद इन लोगों का जो प्रॉफिट है वो 1.5 लाख रुपया है, यानी कि 2 और 3 5, 5 पर कितना, 1.5 लाख रुपया। तो एक पर कितना होगा, अगर कटा दे तो 30,000 होगा। तो एक पर इतना निकालना क्या है आपको, तो मीना का भाग कौन सा है, तो मीना का रेशियो कौन सा है, 3। तो यहां से निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई विथ 30,000 करने पर कितना होगा, 90,000। मीना का जो भाग होगा 90,000 रुपया आएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मिथिलेश ने 48,000 रुपये की निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 7 महीने बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में शामिल हो गई। वर्षांत में कुल 5885 के लाभ से विद्या को कितना धन मिलेगा। तो एक मिथिलेश है और एक विद्या है, यानी कि विद्या है। तो 48,000 रुपया पहले बार मिथिलेश ने लगाया और 56,000 रुपया विद्या ने लगाया। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन कितना समय के लिए रहा। तो स्टार्टिंग से ही मिथिलेश था, यानी कि तो आगे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो लिखा है वर्षांत में, यानी कि वर्ष के अंत में, मतलब कि ये क्या 12 महीना तक रहा होगा। और ये 7 महीना बाद आता है, चाहे आती है तो 7 महीने बाद आती है, तो कितने महीने रही होगी, 5 महीना रही होगी। मान लीजिए कि 12 महीना का एक साल है और कोई 7 महीना बाद आता है, तो 5 महीना उस साल में रहा होगा। तो इसको हम कटा सकते हैं, कट जाएगा। 12 चौक 48, 14 चौका 56, कितना होगा, 144। इसको भी हम कटा सकते हैं, 7 6 62, 12 72, और ये कितना होगा, 35। ठीक है। तो क्या पहले क्वेश्चन के जैसे इसका भी हल करेंगे। इन लोगों का जो वर्ष के अंत में जो लाभ हो रहा है उसमें 2 वर्ष का था, लेकिन इसमें क्या 1 साल का है।
तो वर्ष के अंत में जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो वर्ष के अंत में तो पहले इन दोनों को जोड़ के उसी की तरह करेंगे, तो इसमें दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, तो 107। 107 पर कितना, 107 पर कितना, 5885। तो एक पर कितना होगा, तो ये आपका एक बार पर होगा 55। तो इस 55 से आप जिसका भी हिस्सा निकालना है आप निकाल सकते हैं। तो बताना है विद्या का हिस्सा कौन सा होता है। 55 से 35 में मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना होगा, 1925 रुपया आंसर होगा। तो इस तरह से विद्या की जो हिस्सा हुई वो कितने होगी, 1925 रुपया होगी। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आऊं तो आप उसका नोटिफिकेशन जो हो आपके पास पहुंच सके। आपका तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन है 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी ने साझे में कोई व्यापार आरंभ किया। 8 मास बाद ए अपनी पूंजी वापिस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 हो तो बी ने कितने समय के लिए निवेश की थी। यानी कि एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है और दोनों ने कुछ धन लगाया, तो किस अनुपात में धन लगाया, एक 5 लगाया और एक 6 लगाया। तो वर्ष के अंत में आती है, मतलब कि ये 12 महीने, सॉरी ये पता नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि 8 महीने बाद ये जो है अपनी धन वापस ले लेता है, मतलब कि ये 8 महीना तक रहता है और इसका ही निकालना है कि कितना महीना तक रहा है उस बिजनेस में। तो हम मान लेते हैं कि ये x महीना रहा होगा, x माह रहा होगा, तो कितना होगा, 6x होगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 40, और ये कितना होगा, 6x। तो आगे का क्वेश्चन है कि यदि वर्ष के अंत में लाभांश जो हो 5:9 हो, मतलब कि इनका लाभांश जो हो 5:9, मतलब कि का 5/9 हो, तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये 8, ये 3, ये 2। तो जब हम x का वैल्यू निकालने जाएंगे तो कितना होगा, तो 2x पर आपका हो जाएगा कितना, 8 के 24। तो x बराबर कितना होगा, 12। यानी कि हम क्या माने थे कि x हम उसी माह को माने थे, यानी कि 12 महीना के लिए जो बी था पैसा को निवेश किया था। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 रुपये की राशि के साथ संदीप व्यापार में शामिल हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। तो किस अनुपात में होगा, आपका अनुपात निकालना है आपको। तो एक हेमंत है, हेमंत, और एक कौन सा व्यक्ति है, तो संदीप है। तो 50,000 रुपया हेमंत ने दिया और 70,000 रुपया संदीप ने दिया। तो 3 वर्ष के बाद इनका हिसाब हो रहा है, चाहे बंटवारा हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो यानी कि ये स्टार्टिंग से है तो 3 साल रहा होगा, ये कुछ दिन बाद है तो 3 साल से क्या कम होगा। तो 3 साल में कितने महीने होते हैं, तो 36, तो ये 36 महीना रहा होगा। और ये क्या आता है कि 8 महीने बाद आता है, यानी कि 36 में से आपको 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 28 महीने तक ये रहा होगा। अब इन सब का अब कटा के बना सकते हैं, 4 0 से 4 0 डिलीट। इसके बाद होगा आपका 9 के पहाड़ से, और ये होगा आपका 7, यानी कि 9 5 45 और 7 7 49। तो ये आपका 45 अनुपात जो 49 है वो आंसर आपका होगा। यानी 3 साल बाद 45:9 के 49 के अनुपात में इनका जो धन होगा क्या होगा, बंटवारा होगा। इसके बाद आता है 6 नंबर क्वेश्चन।
अब ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, गौतम ने 60,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 35,000 निवेशित करके जतिन ने व्यापार में शामिल हो गया। 2 वर्ष में कितना अनुपात। तो इसे आप बना सकते हैं, बिल्कुल इस क्वेश्चन के जैसा है। ये 2 साल, ये 3 साल के लिए था, वो 2 साल के लिए है, तो उसमें आप महीना देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटुक बुटुक चालू किया। कोई माने व्यापार का नाम है। 6 महीने बाद 80,000 रुपया निवेश करके नीता उसकी साझेदारी हो गई एवं वर्ष के अंत में 1800 में लाभ के सरिता का भाग कितना होगा। ये भी पहले क्वेश्चन की तरह आप इसे निकाल सकते हैं। आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी बन जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो है, प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख, 16.5 लाख एवं 19.5 लाख रुपए के निवेश से 3 वर्ष के अंत में, मैंने निवेश में कोई व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपया है। तो इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा। तो एक प्रकाश है और एक सुनील है और एक अनिल है, तीनों ने ये जो है 11 लाख रुपया, यानी 11 पर 1 लाख, मतलब कि 50। इसके बाद ये कितना देता है, तो 16.5, तो इसको भी हम उसी तरह से लिखेंगे। इसके बाद ये देता है आपका 19.5, मतलब कि 50 लिख देंगे यहाँ पे, तो लाख हो जाएगा। तो इसके बाद 3 वर्ष के अंत में, मतलब कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 3 वर्ष के अंत में, यानी कि तीनों शुरू से ही थे, तो तीनों का 3, यहाँ पर भी 3 लिखे, यहाँ पर भी 3 लिखे, यहाँ पे तीनों का तीनों जो 3 होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं हम, ये 8 इतना लिखें। ये हम इतना इसलिए लिखें क्योंकि अनिल के भाग का 50% ही निकालना है, तो 50% अभी ही निकाल के चलें, तो निकालने में हमको आसानी होगी। तो इतना हो गया। तो यहाँ से देखिए, कम से कम यहाँ पे 3 गो जीरो यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, 3 गो जीरो यहाँ पे और 3 गो जीरो यहाँ पे। 3 गो जीरो हम क्यों डिलीट करें, क्योंकि यहाँ पे जो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये क्या दशमलव से हटाएंगे तो जो 2 जीरो होगा क्या हो जाएगा, उसमें शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1100, ये क्या कितना होगा, जीरो लग जाएगा एक, और ये बिल्कुल ही 825 हो जाएगा। इसको हम कटा देंगे। तब पहले 5 के पहाड़ से कटाएंगे तो ये कितना होगा, 220। 5 के पहाड़ा से ये कितना होगा, 330, और 5 के पहाड़ा से ये कितना होगा, 165। इसके बाद अब कटाएंगे हम, फिर 5 से अगर कटाते हैं तो कितना होगा, 44। ये कितना होगा, 66। ये कितना होगा, 33। अब इसको कि हम एक ही बार में बड़ा बड़ा नहीं कटा रहे हैं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना होना चाहिए। 11 के पहाड़ा से 4 बार में, 11 के पहाड़ा से 6 बार में, 11 के पहाड़ा से 3 बार में, यानी कि इतना हो गया। तो 4, 6, 10, 10, 3, 13, 13 पर कितने का लाभ हो रहा है उनका, तो 19 लाख का, यानी कि 19 पर कितना जीरो, 5 जीरो। तो कितना होगा, अगर एक पॉइंट को हटा दिया जाए, यानी कि कम हो जाए पॉइंट, तो क्या होगा, 19 पर 4 जीरो होगा। तो 1 पर कितना होगा, तो ये 13 जो होगा 195, 45 बार में जाता है, यानी कि 45 पर 4 जीरो। तो आपको बताना है अनिल
कि जब 50% है मतलब कि 45, मतलब कि यानी कि 4.5 लाख रुपये का अगर कर दें इसे तो कितना होगा, 2.2 लाख। तो यहाँ से आप बना सकते हैं। सिर्फ मल्टीप्लाई करने में इतना दिक्कत हुआ ना, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 3 मित्र PQR ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 45,000, 70,000 और 90,000 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में उनका जो लाभ है कितना है, 16,04,000 के रूप में लाभ होता है। तो क्यू का भाग कितना है? आप पहले क्वेश्चन के अनुसार इसको भी रेशियो अनुपात में निकाल के बना लेंगे पहले के जैसा। उम्मीद है बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि हाँ नहीं बना, इसका सोल्यूशन हम आपको करेंगे। इसके बाद आता है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। तो निनाद, विकास तथा मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है। 6 मास बाद विकास का दुगुना तथा उससे 2 गुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित होता है। इसके बाद 8 महीना बाद विकास से 3 गुना धन लगा के, मानव जो है विकास से 3 गुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित होता है। तो वर्ष के अंत में 45,000 का जो लाभ होता है उसमें से मानव का भाग कितना है आपको बताना है। तो एक निनाद है, एक निनाद, क्वेश्चन नंबर 9 निनाद है, और एक विकास है, और एक मानव है। तो मान लीजिए कि ये जो निनाद है 1 पैसा लगाया तो ये उससे 2 गुना पैसा लगाता है, यानी कि कितना होगा 2। और ये क्या, ये विकास से, जो मानव है विकास से 3 गुना पैसा लगाता है, यानी कि ये कितना 6 लगाएगा। अब इस पर डिपेंड करता है कि कौन कितना दिन तक रहा है। ये 12 महीना रहा होगा क्योंकि ये स्टार्टिंग से है। ये कितने महीने बाद आता है तो 6 महीने बाद आता है, तो यानी कि 6 महीने के लिए रहा होगा। और ये कितने महीने बाद आता है, तो 8 महीने बाद आता है। तो ये कितने दिन के लिए रहा होगा, तो 4 महीने के लिए रहा होगा। अभी सबका हम सॉल्यूशन कर लेंगे, हमारे आंसर आ जाएगा। तो 6, 6, 2, 2, 2, 2, यानी कि 1, 1, 2 आएगा आपका। तो इसके बाद जो इनका जो लाभ है वो क्या है, तो तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि क्या होगा 4, 4 पे कितना का लाभ हो रहा है 45,100 का। तो 1 पे कितना होगा 1125। तो मानव का जो हक है, मानव की जो रेशियो है 2 है, यानी 1125 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1125, यानी कितना होगा 2250 आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन में आपका जो बुक में जो आंसर है ई नंबर है, यानी कि नॉन ऑफ दीज। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000, 56,000 और 84,000 का निवेश करते हैं और व्यापार आरंभ करते हैं। जो भी वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके निवेश के अनुपात में विपरीत है। यदि इस लाभ में रीना का भाग इतना है तो कुल अर्जित आय लाभ कितना है, यानी कि तो आपको इसमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। एक सीना है और एक मीना है और एक रीना है। ये 63,000 रुपया लगाती है और ये 56,000 और ये 84,000। तो दोनों स्टार्टिंग से है, यानी कि किसी का समय नहीं दिया है। तो हम लोग समय का, यानी कि वर्ष के अंत में मतलब कि ये भी 1 साल, ये भी 1 साल और ये भी 1 साल, यानी तीनों का समय समान है, तो हमको समय लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे, कितना होगा 9, 8, 12।
यानी कि 7 के पावर से 9 बार में, 7 के पावर से 8 बार में, 7 के पावर से 12 बार में। तो इनका जो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आर का कुछ भाग दिया है, ये लास्ट में जो इन दो सबका जो मिलाकर कुछ जो लाभ हो रहा है वो नहीं दिया है, बस क्या दिया है तो रीना का भाग दिया है। तो रीना का भाग कितना दिया है तो 54,000 दिया है, 54,000। तो ध्यान दीजिएगा रीना की जो भाग है वो कितनी है 12 है, रेशियो है, तो 12 पर कितना दिया है 54,000। तो एक पे कितना होगा 4500, इसको भागा कराएंगे तो 4500 होगा। तो कुल आय कितनी थी, यानी कि तीनों को जोड़ के अब 4500 से हम गुना करा देंगे तो हमारा कुल आय निकल जाएगी। यानी कि कुल कितनी है 29 है, जोड़ेंगे तो 9 9 8 17 17 12 29, 29 में कितना से 4500 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, इतना आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आई तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसका जब अगला पार्ट या कोई भी चैप्टर का पार्ट लेकर आऊँ आपके सामने तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो आज का पढ़ाई आपके लिए इतना रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।